हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये पाठ लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहकर क्यों पुकारा करते थे? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति बहुत ही लगाव और श्रद्धा भाव था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। शहीदों और देशभक्तों के अलावा वह अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि कोई फौजी व्यक्ति रखता है। उसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। हालदार साहब कौन थे? हालदार साहब एक कंपनी में काम किया करते थे और उन्हें हर 15 दिन में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था जहां चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा वो जगह है जहां गांव से थोड़ी ज्यादा और शहर से थोड़ी कम सुविधाएं होती हैं। पान वाला कैसा व्यक्ति था? पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति था जिसकी तोत निकली हुई थी। वह पान खाता रहता था और दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता था। वह बोलने में तेज था और व्यंग्यात्मक बातें किया करता था। पान वाले के द्वारा कैप्टन को लंगड़ा कहे जाने पर क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है? पान वाला कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहकर उसके प्रति गलत सोच रखता था। वास्तव में कैप्टन का इस तरह मजाक उड़ाना सही नहीं है, क्योंकि कैप्टन उपहास का नहीं बल्कि सम्मान का पात्र है। जिसके पास बहुत कुछ न होते हुए भी वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में भी देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास करता रहता है। हालदार साहब किस चीज के शौकीन थे और वह किस प्रकार के व्यक्ति थे? हालदार साहब पान खाने के शौकीन थे। वह अपने कर्म के प्रति बहुत सजग थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। कैप्टन द्वारा नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति पर चश्मा लगाए जाने पर वह ये चाहते थे कि आज की युवा पीढ़ी में भी ये भावना जागृत हो। कैप्टन को बिना देखे हालदार साहब के दिमाग में उनकी कैसी छवि या व्यक्तित्व सामने आ रहा था। कैप्टन को बिना देखे हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन फौजी व्यक्ति की तरह लंबे कद वाला मजबूत दिखता होगा। घनी मूंछों वाला वह नेताजी की फौज में सिपाही रहा होगा। शायद इसीलिए उसका नाम कैप्टन होगा। नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? नेताजी की मूर्ति उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग के मास्टर मोतीलाल द्वारा बनाई गई थी। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने मूर्ति बनवाने का काम स्कूल के शिक्षक को ही क्यों सौंपा? लेखक के अनुसार बजट कम होने के कारण नेताजी की मूर्ति बनवाने का काम स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया था। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी और कितने फीट की थी? नेताजी की मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी थी और यह 2 फीट की थी। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुका करते थे? हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरा करते थे वह पान खाने के लिए और नेताजी की मूर्ति को देखने के लिए जरूर रुकते थे। कैप्टन क्या काम करता था और नेताजी की मूर्ति पर रोज रोज चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे बेचने का काम किया करता था और वह नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति पर रोज बदलकर चश्मा लगाया करता था। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी लेकिन उसकी आंखों पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि वो चश्मा कैप्टन ही लगाया करता था। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उदास कर देती थी। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? कैप्टन के मरने के बाद बच्चों ने उनकी भावना को समझा और मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा लगा दिया, जो ये उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया ये कार्य ऐसे भविष्य का संकेत है जिसमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति लगवाने का निर्णय लिया गया था? नगर पालिका द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को कस्बे के बीच चौराहे पर लगवाने का निर्णय लिया गया था। जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी वहां क्या क्या था?
जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वो बहुत छोटा कस्बा था, जिसमें कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगर पालिका थी। नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी थी? नेताजी की 2 फीट की बनी मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर उनके द्वारा बोले गए नारे याद आने लगते थे। लेकिन उस मूर्ति में अगर कोई कमी थी तो वो थी कि उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं बना था। चश्मा न होने के कारण नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा दिखाई दे रहा था। नेताजी की मूर्ति की कमी को कौन पूरा करने का प्रयास कर रहा था? नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति को कैप्टन चश्मे वाला पूरा करने का प्रयास कर रहा था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। इस प्रकार वह मूर्ति की कमी और नेताजी के व्यक्तित्व की अपूर्णता को भरने का प्रयास करता था। कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? कैप्टन देशभक्त और शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, लेकिन किसी ग्राहक के वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उसे उतार कर दे देता और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? इस पाठ के माध्यम से लेखक ने आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। लेखक के अनुसार देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने कार्य और व्यवहार से कर सकते हैं।